हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका लाभ और हानि का पहले मैं 3 टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? खरीदना। किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक। विक्रय मूल्य क्या हो गया? बेचना। किसी वस्तु को बेचना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य, ठीक है। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद रहा है, ठीक है, और उसमें जो स्टिकर लगा हुआ है उस स्टिकर को हटाकर अपना स्टिकर लगा देता है, रेट निर्धारित कर अपना स्टिकर लगा दिए रहता है, वो क्या है? अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइप 1। आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार का क्रय मूल्य ₹800 है तथा इसका विक्रय मूल्य ₹1000 है। तो दुकानदार को कितने रुपए लाभ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को खरीद रहा है 800 में, है ना, और बेच रहा है उसको 1000 में, तो उसको कितने का लाभ मिलेगा? 200 का लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो क्रय मूल्य कितना? 800 में वो खरीद रहा है, ठीक है, 800 रुपये में। और विक्रय मूल्य मतलब बेच कितने में रहा है वो? विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है? 1000 में बेच रहा है, ठीक है। तो 1000 में आप 800 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 200 रुपये का लाभ मिलेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर का। टाइप 2 है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रतिशत लाभ बताइए तो प्रतिशत लाभ की फॉर्मूला ये है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे, ठीक है। ये आपकी प्रतिशत लाभ का है। और प्रतिशत हानि पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹500 है तथा उसका विक्रय मूल्य ₹300 है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई बोल रहा है, ठीक है। देखिए वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है 500 में खरीद रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 300 में तो उसको 200 की हानि होगी, ठीक है। 200 की हानि होगी ना, ठीक। तब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि की फॉर्मूला मैं अभी आपको बताई थी। प्रतिशत हानि इक्वल क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य गुना 100 ये होता है, ठीक। तो हानि कितने का हुआ? उसको 200 का हुआ, तो 200 को हम यहाँ लिखेंगे। और क्रय मूल्य कितना है? 500 है, तो 500 यहाँ और गुना 100 करेंगे, ठीक। ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 और 0, मतलब उसको 40% की क्या हुई? हानि हुई, ठीक है। ये डी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट है, एक घड़ी को ₹200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है, ठीक है। एक घड़ी है, ठीक है, वो घड़ी क्या है? अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है, 100% रहा होगा अपने आप में, है ना। और उसको 200 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। जब वो घड़ी अपने आप में 100% है, ठीक है, और 20% की उसको हानि हो रही है, ठीक है, तो उसका दाम कितना का होगा? 80% का होगा ना। तो जो 80 रहेगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हो? 200 को डायरेक्ट 80 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, तब ये हो जाएगा। और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और 4 एकम 4 पंचे और 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 250 रुपए, ठीक है। सी नंबर आंसर आ जाएगी।
एक बार और देख लीजिए, एक घड़ी को रुपए 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। क्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा उसको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं घड़ी जो है वो अपने आप में 100% रहा होगा, है ना। तो जब 100% रहा होगा और उसको बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो उसका दाम कितने का रहा होगा? 80% का रहा होगा। और वो जो 80% है और रुपए 200 में बेचने पर मतलब जो 80% है वो 200 के बराबर रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? 200 को डायरेक्ट 80 से भाग देके 100 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर 250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुर्सी को रुपए 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है, ठीक है। तो एक कुर्सी है, कुर्सी अपने आप में क्या रहा होगा? 100% रहा होगा, है ना। और क्या कर रहा है? 700 में बेचने पर 40% का लाभ बोल रहा है, ठीक है। तो अपने आप में जब 100% रहा होगा ऑलरेडी, है ना, और 40% का और लाभ मिल रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा? 100 और 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 700 को सीधा 140 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 एकम और ये 0 और 7 दूनी, ठीक, 2 एकम 2 पंचे और 0, ठीक। मतलब यहाँ 1 0 और ये क्या हो जाएगा? 500 रुपए, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? आंसर आ जाएगी बी नंबर। नेक्स्ट है, एक साइकिल को रुपए 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए बोल रहा है, ठीक है। ये एक साइकिल है, साइकिल अपने आप में क्या रहा होगा? 100% रहा होगा, है ना। और उसमें क्या बोल रहा है? 20% की हानि बोल रहा है, मतलब उसका दाम जो है वो 100% है, उसमें 20% की हानि हो रही है, मतलब वो कितना का हो जाएगा? 80% हो जाएगा, है ना। तो 80 को हम किससे 800 को सीधा हम 80 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो बोल रहा है, ठीक है। जब हानि हो रहा था तब माइनस कर रहे थे, लेकिन लाभ हो रहा है तब जुड़ रहा है ना, है ना। तो जो साइकिल है वो 100% है, उसमें 20% का और लाभ हो रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। 120 हो जाएगा और फिर हम उसको 100 से भाग दे देते हैं, ठीक। तब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम और ये 8 10, ठीक है। अब इसको और इसको आप गुना कर देंगे तभी क्या हो जाएगी? 1200। ये आपकी क्या हो जाएगी? आंसर आ जाएगी सी नंबर का, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एक साइकिल को रुपए 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए बोल रहा है, ठीक है। तो जो साइकिल है वो क्या है? 100% है, 100% में 20% की हानि हो रही, मतलब 80% दाम, ठीक है। तो 800 को हम 80 से भाग देके 100 से गुना कर देंगे, ये हो गया पहले का। उसके बाद क्या बोल रहा है? वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जब साइकिल ऑलरेडी 100% है और उसमें 20% का लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा और उसको हम 100 से फिर भाग दे देते हैं, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तब 1200 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को रुपए 75 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। कितना में क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? खरीदना, ठीक है। तो कितना में खरीदा है उसको बताना है। तो क्या करेंगे आप? डायरेक्ट इसको बना सकते हो। क्या करना है? जो हानि हुआ है, ठीक है, हानि और लाभ को हम जोड़ देते हैं, तब कितना बनता है आपका? 15% बनता है, ठीक है। और ये जो 15 आया है वो जो क्या आया है? 75, ठीक है। दिया है दुकानदार को कितना? 75 अधिक मिला है, तो ये जो 75 है उसको हम 15 से डायरेक्ट भाग करके 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तब हमारा आंसर मिल जाएगा 15 एकम
और 15 पंचे 75, तो ये आपका क्या हो जाएगा 500 रुपए। ये सी नंबर आंसर मिल जाएगा। एक बार और देख लीजिए, किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को ₹75 अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है, कितना में खरीदा है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हानि हुआ है और लाभ हुआ है उसको आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, तब कितना मिल जाएगा 15% मिल जाएगा। और उसको अधिक कितना मिला है, 75 रुपए अधिक मिला है, तो जो अधिक मिला है उसको आप 15 से डायरेक्ट भाग देके 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तब ये आपका हो जाएगा 15 एकम 15 पंचे, और इसको आप 5 को 100 से गुना कर देंगे तब 500, ये आपका आंसर मिल जाएगा। है ₹150 में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो बोल रहा है, ठीक है। दूध क्या हो जाएगा, अपने आप में 100% होगा, ठीक है, दूध क्या है 100% होगा, है ना। और क्या बोल रहा है 20% का लाभ हो, तो 100 में जब 20 हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 120% मिल जाएगा। और ₹150 में दूध खरीदा गया है, ठीक है। तो ये जो 150 है इसको आप क्या करेंगे 120 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ ₹90 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु है वो अपने आप में पूरा 100% है और 10% की हानि बोल रहा है, ठीक है, 10% हानि, तो क्या बचेगा 90% बचेगा दाम, उस वस्तु का दाम जो है वो 90% है ना। तो क्या करेंगे उस 90 को, और 90 में बेचता है बोल रहा है, तो ये 90 है और 90 भाग देंगे, ठीक है, तो और 100 से गुना कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 9 एकम और ये 0 और इसको आपस में गुना करेंगे तो 100 रुपए, ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ₹90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है, ठीक है। अब कोई वस्तु है, ठीक है, वो वस्तु अपने आप में 100% है और 10% पर लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जाएगी वो 110 हो जाएगी, ठीक है। और वस्तु कितना का है 90 का है, तब क्या करेंगे 90 गुना 110 करेंगे और 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा 99 रुपए, ये मिल जाएगा, सी नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल ₹500 में खरीदी, ₹100 मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को ₹800 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है, ठीक है। साइकिल की लागत मूल्य पहले बताना है कि देखो साइकिल है वो 500 में खरीदी, ठीक है, और उसको मरम्मत करने के लिए वो 100 रुपया और दिया, ठीक, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़े तो 600 हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं साइकिल की लागत मूल्य कितना 600, ठीक है, ये हुआ। और साइकिल को ₹800 में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसका कितना है विक्रय मूल्य 800 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना का मिला 200 का, ठीक है। 600 उसका पूरा लागत मूल्य लगा और विक्रय किया 800 में, तो 200 का उसको लाभ हुआ ना, 200 रुपये लाभ। उसके बाद क्या करना है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ बोल रहा है, ठीक है। हमको ये 200 रुपये है, इसको परसेंटेज में बताना है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ इक्वल क्या हुआ है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ है आपको 200 का, ठीक है, तो आप 200 लिखेंगे। और क्रय मूल्य कितना में आप लागत कितना आया है 600 आया है, ठीक है, तो यहाँ 600 लिखेंगे, ठीक, गुना
100 करेंगे। अब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। अब 6 को 2 से 200 को आप 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तब ये आपकी हो जाएगी 33 सही 1/3%। ये आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है। बी नंबर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को रुपए 935 में बेचने पर 10% लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। साइकिल को 935 में बेचा है और 10% का लाभ है, ठीक है। साइकिल अपने आप में क्या है, 100%, ठीक है, अपने आप में 100% है और उसमें वो बेचकर 10% और लाभ कमाता है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 935 को 110 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 11 एकम और 11 अट्ठे और 11 पंचे, ठीक है। ये आपकी तो 885 और 10 को गुना करेंगे तो 850 रुपए। ये आपकी आंसर आ जाएगी बी नंबर की। नेक्स्ट है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। ये एक दुकानदार है, दुकानदार जो है वो 12 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है ये पता नहीं, ठीक है, और 10 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक। तो जो 12 वस्तुएं खरीदा है, ठीक है, 12 वस्तुएं जो खरीदा है और 10 वस्तुओं को बेचा है, तो जो बेचा है वो बराबर है बोल रहा है, ठीक है, मूल्य के बराबर है बोल रहा है। तो क्या करेंगे, जो 12 वस्तुएं हैं वो खरीद के 10 वस्तुओं को बेचा है और जो रेट है वो बराबर है, तो कितना % का लाभ हुआ है उसको, 2% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको प्रतिशत, लाभ या हानि, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तुएं गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं का अंतर कितना का है, 2 का, ठीक है, और बेची गई वस्तुएं कितना बेची गई, 10 वस्तुएं बेची गई, गुना 100 करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, 20% लाभ मिलेगी, ठीक है। ये आप बी नंबर आंसर आ जाएगी।